नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज कुछ चीज़ों में मुझे आपको अलर्ट करना है। कुछ यहाँ पे जो मेरी एनालिसिस थी और वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखे हैं, चाहे वो नेचुरल गैस में आपको $4.6 का था और MCX में आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का था, चाहे वो कॉपर में मैंने कहा था कि मुझे एक बार 1018 का मूव लग रहा है, चाहे वो सिल्वर में $52 का था। तो जब आपका यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं तो टाइमली आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जिट करना होता है। मैं यहाँ पे पर्सनल राय नहीं दे सकती हूँ आपको, लेकिन इस मार्केट में डिसिप्लिन होके ट्रेडिंग करना भी एक बात है। अब आप कहेंगे कि अचानक से मैंने आपको आगाह करना क्यों शुरू करा, अलर्ट करना क्यों शुरू करा, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है आज वहाँ पे वोटिंग है और वोटिंग में अगर शटडाउन ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है और एक मूव आ सकता है और सिल्वर में तेजी बनी रहेगी, लेकिन गोल्ड हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज ले। और यही कारण है, कुछ इवेंट रिस्क और टेक्निकल को देखते हुए मैंने आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है, जो 81.44 है, वो यहाँ पे 80:1 आ सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये 80:1 से भी नीचे आ गया, यानी कि 79.7 भी मैंने आज देखा था लगाते हुए। तो वो भी कि जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे सही निकली है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ अभी भी मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर है ये आउट परफॉर्म कर सकती है अभी भी गोल्ड को, चांसेस है और भी ज़्यादा इंप्रूव होने का। तो अब लेवल्स की बात करते हैं। 0.4% अप है गोल्ड, तो वही वाला लेवल है अपना 4132 वाला, लेकिन मेंटेन किए हुए है। जो पहले $4000 के पास मेंटेन करता था वो 4150 के पास मेंटेन कर रहा है। 1,24,500 हमारा MCX का लेवल है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे आपको 1,26 ऊपर में और नीचे 1,22 इस रेंज में रहेगा। बायस अभी भी अपसाइड का है, लेकिन सिल्वर 1.64% बढ़ी हुई है। जो गोल्ड 0.4% बढ़ा है, ये 1.64%, यानी कि 1.25% की बढ़त है इसको गोल्ड पे। 51.5 के करीब ट्रेड हो रहा है अपना कॉमिक्स। MCX में 1,57,000 का जो लेवल है वो आया है। पहला मैंने 1,58,000 बोला था, आपको अगर याद हो तो 1,56 बोला था इनफैक्ट, तो 1,58 भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1,58 के बाद प्राइसेस जो है एक बार 1,60,000 62,000 भी आ सकती है, लेकिन आप लोगों को पार्शियली यहाँ से निकलना भी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक करेक्शन आना शुरू हो जाता है समय से पहले, आपके लेवल से पहले, और वहां पे आपका जो प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनर्जी काउंटर की बात करेंगे। एनर्जी काउंटर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बताना है कि मैंने कहा था कि क्रूड में बहुत ज़्यादा मतलब इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि क्रूड में सप्लाई साइड बड़ा स्मूथ है। आज क्या हुआ है कि API का एक डेटा आया, मैंने देखा कि क्रूड तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से एक फॉल आ गई और ये फॉल हो गई है आपको 1.25% से ज़्यादा की। ये इसलिए भी ये फॉल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, 1.25% नहीं, ये 2% तक भी इनफैक्ट ये फॉल है। और जो API की इन्वेंट्री होती है, जो एक दिन पहले आता है हमेशा EI से, ये बात ध्यान में रखिएगा, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वो दिखा रहा है कि जो इन्वेंट्री 4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम हुआ था लास्ट टाइम, इसे इस बार कम होकर आने की उम्मीद है मार्केट को। लेकिन API के अनुसार ये बढ़ के आई है, कितनी बढ़ के आई है, 6.5 मिलियन बैरल पर डे। तो ये भारी उलटफेर है। अगर इन्वेंट्री अगर एक्चुअल में ऐसा आ जाता है तो इसका एक रिएक्शन आ गया है मार्केट में, और प्राइसेस जो है 50 to 80 तक नीचे की तरफ जा सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए 4.5, ये भी यहाँ पे एक लगभग अपने टारगेट को लेता हुआ आया है, रेजिस्टेंस को ब्रीच करता हुआ आया है। 303 के करीब ये ट्रेड हो रहा है और अभी कितना डाउन है, 1.25% से ज़्यादा डाउन है। तो क्रूड का इम्पैक्ट नेचुरल गैस पे भी है। तो जब तक 300 का लेवल यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे 400 का लेवल, तो 400 का लेवल जब तक यहाँ पे मेंटेन है, तब तक प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नज़र आ सकता है। अब आपको मैं बताऊं, बेस मेटल काउंटर में कॉपर मैंने कहा था कि एक बार 1,018 के करीब आएगा, लगभग यहाँ पे 1,015 1,016 का लेवल है। अब ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेते हुए एक पॉज आ सकता है, जबकि आपको स्ट्रेंथ आनी चाहिए एल्यूमिनियम में, जहाँ मुझे 276 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल। तो ये आपको डेटा था, लेवल्स था, ट्रेंड था, इवेंट रिस्क है, आज वोटिंग है, तो आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और डिस्क्लेमर कि मेरी कोई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है, जितना लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मैं एनालाइज करके, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, इवेंट रिस्क हो, उसको समराइज करके मैं आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ। और किसी भी पोजीशंस के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी ज़रूर लें यहाँ पे, और तब जाके इसमें निवेश करें। ये आज का अपडेट था, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।